Hello, Manur. How are you? Oh, nice. Okay, we will definitely ask about her diet plan. Definitely. Okay. Walaikum Assalam. Hello, Noors. Okay, Bhatti. Hello, Bhatti. Hello, Sophia. Walaikum Assalam. Amal. Definitely, we can talk to her. She's a friend and she's a lovely girl. Uh, she will be here any minute, and let me find out if she's here. She's here. Hello, Assalamu hello, alaikum. hello. How are you? I am good. How are you? Good, good, good. आज तो कुछ काम लग रही हो। आज तो बड़े सुकून में लग रही हो तुम। उस दिन तो हमने जब आज बात की थी तो तुम तो हाँ किसी मिशन पे थी। मिशन पे थी। वो टाइम थोड़ा ना ऐसा हो गया था कि अमल के खाने का भी टाइम था और उसके सोने का भी टाइम था। अभी ये कि हम्म। मिनाल इज लुकिंग आफ्टर हर, तो मैं आराम से यहाँ पे आपसे बात कर अच्छा, सकती हूँ। अच्छा, 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 चलो, हाँ, दैट्स वेरी गुड। मुनीब कैसा है? मुनीम इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज गुड। आप बताएं, हाउ आर यू? बस आप कैसे गुड हैं? यार। रमजान इज बीइंग गुड माशाल्लाह। कुछ अच्छी न्यूज है, कुछ थोड़ी सी न्यूज इतनी खास नहीं है, बट ज्यादातर अच्छी चीजें चल रही हैं। होपफुली मुझे लगता है ईद के बाद फ्लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। होपफुली थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी बट खुल मैं जाए। जो देख रही हूँ ना मार्केट्स का हाल, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि हम लंबा दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाने वाले हैं बहुत जल्द। नहीं यार, ऐसी बातें नहीं करो। बड़ी मुश्किल पता से है कोई दो यार, महीने मसला सिर्फ इतना है कि लोगों की अंडरस्टैंड करने की बात है। इट्स ये एक वो चीज है जो आपको मतलब कोई रोक नहीं सकता। मतलब मैं किसी को नहीं रोक सकती कि यार आप ना जाएं बाहर। ये खुद है ये चीज कि हमें बाहर नहीं जाना है, चीजें लेनी है जरूरत के मुताबिक। बट मार्केट का हाल देखने के बाद तो हम लाइक कि यार ये आ रहे हैं जिस तरह मनानी चाहिए। ऑब्वियसली ठीक है, बट इस साल अगर आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे तो नेक्स्ट ईयर ईद हमारी अच्छी होगी। अच्छा, ईद हमारी अच्छी हेलो। होगी नेक्स्ट ईयर। हाँ, कुछ मुझे ऐसा इंटरनेट लगता स्लो है, है पता है। तुम्हारा? हेलो, मैं कुछ इंटरनेट। हेलो। हेलो, लेट मी। हेलो। हाँ, बेहतर है। हाँ, क्या अब आप सबको बेहतर है। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही क्या है? आपसे अब आ रही है? बिल्कुल सही आ इन रही है। ये तो इंटरनेट का मसला नहीं, मुझे लगता है कि अब ये इंस्टाग्राम का एक मसला हो चुका हाँ, ये है। इंस्टाग्राम का मसला हो गया, और कभी कभी ना आवाज आना ये ना, बंद हो जाती है, वो बड़ा एक अलार्मिंग होती है सिचुएशन। अच्छा यार, ये बताओ, यार आजकल मैं मैं थोड़ी हेडफोन सी जरूर बात। लगाती, बट हेडफोन्स मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सोचा यार चलो अब लेट हो रहा है, नहीं, कोई जल्दी बात जल्दी नहीं, बस। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कैसा लग रहा है कि भाई माशाल्लाह मदरहुड कैसा जा रहा है? कैसा फीलिंग आती है? क्या मदरहुड, लगता है? ऑफ मदरहुड बड़ा टफ रहा है, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया ना, माशाल्लाह अमल इज 8 मंथ्स, हम्म। और पता ही नहीं चला। सबसे पहली बात यह है कि वाकई नहीं पता चला, इतनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर गया। वो 8 मंथ्स हो गया, अब वो क्रॉल करती है, चीजें पकड़ खड़ी हो हम्म। जाती है। तो अब मेरी ना एज सच वो ड्यूटी नहीं है कि वो रो रही है और वो लेटी हुई है एक जगह पे। अब वो खेल हम्म। रही है, तो अब मैं ना उसके साथ खेलने में ज्यादा बिजी होती हूँ। तो ये आई अंडरस्टैंड। अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा, टफ है। तुम्हें नहीं लगता कल मैं फैसल से बात कर रहा था, और फैसल से मैंने कहा यार तुम ये जिंदगी भर याद रखोगे, उसका माशाल्लाह बेटा हुआ है, और वो कह रहा है हाँ कि जी। 1.5-2 महीने मैंने उसके साथ स्पेंड कर लिए। तुम ये नहीं सोचती कि अगर तुम अभी काम चल रहा होता, मुनीब काम पे होता, चलो तुमने ब्रेक भी ली हुई होती, वो काम पे होता, तो एक बहुत अच्छा टाइम मिल गया तुम्हें कुदरती तौर पे उसके साथ इन्वेस्ट करने के लिए, इमोशन इन्वेस्ट करने के लिए, उसकी टेक केयर करने के लिए। पता है, मैं तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर ही रही थी, लेकिन मुझे था कि इस टाइम को जितना यूटिलाइज मुनीब ने किया है ना उसके साथ इंजॉय करने हम्म। में,
मतलब नाउ ही इज होम एंड अभी सबकी शूट्स भी वैसे भी स्टार्ट हो गई है ना। अब वो उतने टाइम बाद अगर वो शूट पे गया है तो वो मुझे फोन कर रहा होता है, मैं अमल को सुलाना नहीं, आई एम जस्ट कमिंग होम यार, मुझे उसकी आदत हो गई है। मैं अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि हम लोग इतना उसके साथ साथ, मुनीम ने मुझे देख लिया है कि इस तरह करती है, मन इस तरह करती है, तो इवन अगर मैं कहीं बिजी होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, तो वो उसको फीडर दे के उसे सुला भी देता है रात में। तो मेरे लिए ना ये क्वारंटीन का ये बहुत फायदा हुआ है कि मुनीब को पूरा बेबी संभालना आ गया, थोड़ा आता था, थोड़ा और क्वारंटीन ने संभाल दिया। अच्छा, तुमसे मैसेज दिलवाना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक सवाल है। देखो, तुमने बहुत यंग एज में शादी की है माशाल्लाह, और अब कैरियर के पीक पे शादी की है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई मुझसे भी कहना कि यार कैरियर के पीक पे शादी कर लो, या बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं इसमें, तो ये बताओ, ये क्या मैसेज दोगी तुम लोगों को? क्या ये अच्छी सोच है, ये बेहतर होता है डिसीजन, या थोड़ा वेट करना चाहिए? ऑनेस्ट ओपिनियन देना, बिल्कुल दोस्तों की तरह कि यार ये अच्छा ओपिनियन हो। ये नहीं कह रहे कि तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वेट करना चाहिए था, या तुमने परफेक्ट डिसीजन लिया, या इससे बेहतर हो सकता था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने शादी की तो उस वक्त मुझे था कि बस मैंने अच्छा, एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि बना लो मेरे लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइफ और ड्रामाज एंड हम, लेकिन वी आर मोर लाइक फैमिली लोग। तो हमें ना इस तरह से फील होता है कि कुछ अगर हम सारा दिन भी काम से भी आते थे ना, तो रात में हम एमन मनाल नहीं होते थे, हम रात में नॉर्मल लोगों की तरह टाइम स्पेंड करते थे। सही। तो हमने अपनी जिंदगी को कभी इतना मुश्किल बनाया ही नहीं। मतलब जब मैंने अच्छा। शादी की, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे 10 ड्रामे हिट जा रहे हैं तो यार आगे क्या होगा, किस तरह होगा, मैंने आई डेंट थिंक अबाउट इट एट ऑल। और आफ्टर शादी भी थोड़ा से प्रॉब्लम्स मुझे शुरू में हुए थे ऑब्वियसली, कि मुझे आदत नहीं थी इस तरह घर में रहने की, और मतलब एक अलग फैमिली, बिल्कुल मुनीब की डिफरेंट, मेरी डिफरेंट, तो थोड़ा सा इशू हुआ। इशू नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट मिनाल एंड मुनीब दे बोथ वर रियली सपोर्टिव। उन्होंने हमेशा, मतलब मुनीब वाज लाइक नो, गुजर जाएगा टाइम, यू विल बी यूज्ड टू इट। मिनाल वाज लाइक नो, दिस इज योर लाइफ, यू हैव टू एंजॉय इट, जस्ट फाइंड गुड मोमेंट्स टू एंजॉय इट। इवन इस तरीके से, मतलब आई हैड हेल्प इस तरह में ना, मतलब इमोशनली भी मुझे सपोर्ट बहुत था। और मुझे लगता है कि जो आपकी जो लाइफ आप, अब मैं तो 2020 के बाद तो आई एम लाइक कि कोई जरूरत नहीं है किसी चीज के प्लान्स की, किसी प्लानिंग आपका की जरूरत नहीं। कोई प्लान किसी वक्त भी ठप हो सकता है। इसलिए एंजॉय द मोमेंट, आप प्रेजेंट एंजॉय करें, मतलब यार आप यार अभी जो आपके माहौल है ना, इसको एंजॉय करना है। आपके सामने एक दोस्त बैठा हुआ है जिसने पूरी टिकट्स बुक की हुई थी, सारी एयरलाइन वाले पैसे देने वाले भी हाँ थे एग्जैक्टली, पता है ऑनलाइन। मेरे और मुनीब के इतने प्लान्स थे, मिनाल और मैं, हमने प्लान बनाया था कि भाई हम टर्की जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम बाकू जा रहे हैं, हमने घूमने फिरने का फुल प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि हम जब अमल हुई थी उसके टाइम मैंने बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं किया, और सब आई हैव ट्रैवल कर रहे सीन थे, दैट। मिनाल ने ट्रैवल किया, मुनीब ने ट्रैवल किया, ये अम्मी जब ने ये दो ट्रैवल वो किया। लोग हैं जिनको अम्मी मैं कुछ अम्मी करती ने हुई देखती हूँ ना, मम्मा ने तुम्हारी ट्रैवल अम्मी। किया, मैं बैठी हूँ। मैंने कहा यार मैं कब जाऊंगी, तो मैं अमल के साथ गई थी। हम एक दिन हमने एक छोटा सा ट्रिप किया था कि यार चलो देखते हैं बेबी के साथ कैसा रहता है। अमल बहुत छोटी थी उस वक्त, शी वाज 4 months, तो हम दुबई गए थे। बट मैंने वहां जाके रियलाइज किया कि यार बच्चे के साथ ट्रैवल करना मुश्किल नहीं है, आप घूम सकते हैं। तो अब ये टाइम वो आया था कि उस वक्त बहुत छोटी थी, तो मैं छोड़ के नहीं गई उसको, क्योंकि अमल को ना बहुत ज्यादा आदत है मेरी, मतलब वो ना उसको रात में सोते वक्त नहीं चाहिए। मुझे मम्मा ये कह रही थी नहीं छोड़ के जाना, मैं लाइक कि नहीं छोड़ के जाना, तो मैं लेके जाना है, जाओ एक्सपीरियंस करो एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे याद नहीं है वो 6 दिन कहाँ गए, मुझे याद ही नहीं, मैं दुबई गई थी, मैंने कुछ किया, मैंने क्या किया, मतलब हर वक्त अमल 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 साथ होती थी। तो ये था कि इस दफा का प्लान थोड़ा सा चेंज था। मैंने कहा मम्मा इस दफा तो या तो मिनाल साथ जाएगी या अमल यहाँ रहेगी। मैं इसको छोड़ ये के पता है क्या जाऊंगी होता है, या मिनाल को मेरे लेके साथ जाऊंगी, मेरा जब ताकि मैं तुम्हारा भी वाला एंजॉय स्टेज, करूँ थोड़ा। हाँ मेरा जब तुम्हारा वाला स्टेज था ना, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अभी तुमने बच्चे के अब्बू के साथ ट्रैवल नहीं किया ना। जब तुम ट्रैवल करोगी तो एक इशू ये आएगा कि तुम्हें वही रेस्टोरेंट्स और वही जगहें चूज करनी पड़ेंगी जहाँ बच्चों को लेके जा सकते हैं आप। तो एक ट्रैवल का स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, फिर तुम्हारी प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाएंगी। तुम ऐसी जगह हो सकता है तुम कहो यार एम्स्टर्डम के बजाय दुबई चलते हैं तो बच्चों के प्ले लैंड्स वगैरह ज्यादा होंगे, या ट्रू, पेरिस जाते हैं तो वहां ऑनेस्टली पर ये होगा तुम्हारे साथ। और बंदा कहेगा यार कसम से पेरिस में हमारा यही था, हम सोचते ना
कि यार कहाँ जाए मुनीम, चलो दुबई मॉल चलते हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि मॉल जाना है। नहीं यार एमन, अमल का क्या करेंगे, अमल तो इतना नहीं घूम हाँ सकती ना मॉल में। तो हम ऐसे ही कहीं हाँ वॉक कर रहे हैं, कभी कहीं वॉक करने निकल गए, हम बड़ा कम घूमे। हम एक शादी में गए थे तो हम वो शादी ही अटेंड करके आ गए, मतलब हम घूम ही नहीं सके ओके बिकॉज मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था एक बेबी के साथ ट्रैवल करना। और आफ्टर लाइक लॉन्ग, मैं पूरे अपनी प्रेगनेंसी के बाद ट्रैवल करी थी तो वो भी मुश्किल था। थोड़ा टफ था बट अमल के साथ एंजॉय किया। लेकिन कुछ जगह मुझे लगता है बच्चे होने के बाद आपको ना, मैं सोचती हूँ ना, मैंने कहा मुनीम हमारा हनीमून था, हम एम्स्टरडेम गए थे, एंजॉय किया, यू नो इट वाज सो मच हाँ फन। अब नहीं सोच सकते अब तो जाएगी तो मम्मा अब जाएंगी सारा साथ बच्चों के या ऊपर मनाल डिपेंड जाएगी साथ। करेगा। या हाँ अब या नहीं ना। अब लेकिन मैसेज नहीं दे रही तुम, अपना तो बता रही हो सारा कि तुमने क्या क्या किया और कैसे हुआ। ये मैसेज दो कि क्या ये राइट डिसीजन होता है, क्या मैं भी सुनना मुझे चाहता हूँ लगता टू है बी कि वेरी। कि और दूसरा आई एकदम थिंक से बच्चा होना, एक नंबर वन पीक, दो तीन सवाल है इसमें। नंबर वन पीक पे तुमने शादी की, नंबर टू पूरे यंग एज आपने में तो की। पूरी लिस्ट बनाई है कि आज इसको नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, नहीं आज इसको नहीं ये नहीं, चीज मैंने कोई लिस्ट, पूछना आई स्वेयर मैंने कोई लिस्ट नहीं है। बनाई। मैं तुम्हारी बातों से ही बातें कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है मेरी, मिनल से भी पूछते हैं, आई नो। मैं स्पॉन्टेनियस ही बात करता हूँ। मुझे ये सीखना हाँ। होता है लोगों से कि उनकी क्या चीज बेहतर है। मुझे ये बताओ कि एक तो तुमने यंग एज में की, उसके बाद दूसरा पीक पे की, तीसरी चीज जल्दी बच्चा भी हुआ तुम्हारा। तो ये तीन चीजों के बाद तुम्हें क्या फील होता है कि ये एडवाइस क्या है लोगों के लिए, ये तीनों चीजें बेटर है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है कि यार जितनी जल्दी हो आपके साथ बड़े होते हैं बच्चे। सो यू टेल मी। मुझे लगता है कि मेरा शादी का डिसीजन, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली मैंने करियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं क्या करूंगी, ओके क्या होगा, क्या है, क्या चल रहा है। आई डिडंट थिंक अबाउट इट। वो बस होता गया, एंगेजमेंट भी जल्दी हो गई, शादी भी जल्दी हो गई, बेबी भी जल्दी हो गया। लेकिन हाय आफ्टर दैट आई माशाल्लाह। थॉट कि यार दिस इज द लाइफ, यही ही दिस इज लाइफ है, यही लाइफ है। और मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल ही कट हो गई हूँ हर चीज से। मैं डिजिटल करी थी और मेरे अभी भी सारे मीडिया में जो फ्रेंड्स पहले थे, मतलब आई नेवर हैड फ्रेंड्स। तो आपको मुझे लगता है कि जब आपकी जो आपके फ्रेंड्स आपको गाइड करते हैं ना, अगर वो गलत गाइड कर रहे हो तो दे मेक योर लाइफ लाइक डिफिकल्ट। और इफ यू आर नॉट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम दोज पीपल सो यू आर हैप्पी। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने सुनी नहीं किसी की भी। मुझे बहुत लोग, जब मेरी शादी हो रही थी, काफी लोगों ने कहा कि नहीं शादी की क्या जरूरत है, सब खत्म हो जाएगा, ये वो। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता। उस वक्त तो यही सोचा कि कुछ नहीं होता। और वाकई मुझे लगता है कि आप जैसा सोचते हैं ना, अगर मैं सोचती कि यार वैसे ही सब होता है। खत्म हो जाएगा, जो आप सोचते हैं वो आपके साथ होता है। देन आई बिल्कुल। हैड अमल, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कि यार अभी तो शादी हुई है, अभी से अमल मैं किस तरीके से बेबी संभालूंगी, ये वो। बट ग्रेजुअली मैंने चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। और आई थिंक एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि आपको ओके एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नाउ दिस इज इट, यही लाइफ है और इसी में खुशी ढूंढो और इसी में खुश रहो। तो मेरे चलो, लिए थोड़ा सा, और अमल के बाद तो मैंने कहा यार क्या मतलब है क्या लाइफ लोगों क्या की भी एंजॉय जबरदस्त कर काम, रहे हैं क्या बट क्या क्या लाइफ है। क्या लाइफ है यार, अभी अभी की लाइफ है। ये वो टाइम है जो शायद मैं अगर अभी काम कर रही होती तो मैं मिस कर देती। हाँ बिल्कुल और सही मैं यही बात है। और ये सोचती हूँ कि एंड आई बेबी होना ना होना, बेबी होना ना होना ये बहुत मैटर करता है आपके लिए आफ्टर योर शादी एंड फॉर ओके योर फॉर योर लाइफ टू। मतलब इफ आई अभी अमल नहीं होती तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता अभी तक ही यार। नो मैं इतनी बिजी हूँ कि मैं इन चीजों के बारे में सोच ही नहीं रही। और नाउ मुझे मतलब वो जो लोग कहते थे ना कि तुम्हें सब छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे, तो अब मैं सोचती हूँ कि यार कोई नहीं भूला, मेरी मेरी कोई जगह नहीं अभी भूला, तक वही है बल्कि जो और चीज ज्यादा है। बढ़ती जा रही है, फैंस बढ़ते हाँ जा रहे हैं, दोस्त बढ़ते जा रहे हैं। तो अच्छा है, जो ट्रू। मैं नसीब में किसी, होता है वो होता है। हाँ ऐसा है। मतलब ये इट्स एडवाइस यही है कि जो टाइम जो चीज आपको ठीक लगे ना, आपको वही करनी चाहिए। मतलब ठीक है। लोग तो आपको तो तुम्हारा बोलेंगे क्या है कि कि जो गलत है। तुम्हें समझ, लोगों को चाहे किसी को 25 में करनी हो, चाहे 20 में करनी हो, 27 में करनी हो, दैट्स देयर चॉइस। इफ दे हाँ फील मतलब लाइक व्हेन यू इट्स अ फाइंड अ राइट टाइम राइट दे शुड। गाय, आई थिंक अगर मैं लड़की हूँ ना, अगर मैं इस वक्त लड़का बैठी होती तो मैं कहती व्हेन यू फाइंड अ राइट गर्ल मैरी हर, व्हेन यू फाइंड अ राइट गाय मैरी हिम। ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताओ फिर, ये सफर तो हो गया। अब ये बताओ कि तुम्हारे कार्ड्स पे क्या क्या है प्रोडक्शन में। जब मैंने मिनल से बात की, उसने तो एक अपनी लाइन खोल ली है, फैशन लाइन खोल ली है भाई के साथ। तुम्हारे कार्ड्स पे क्या क्या है भाई के शादी के बाद साथ डायरेक्ट? हाँ अच्छा जी, अच्छा। इट्स एमन मनाल क्लोजेट। अच्छा, ये दोनों है, ऑलराइट दोनों है। जी। ये अच्छा ये यार, आई हमारा थॉट एक कि उसने फैमिली बिजनेस है, ये एक तो ट्रायो बिजनेस है, ओ मेरा, ओके मनाल का और ओके मेरे भाई ओके का।
अच्छा ट्रायो तो बिजनेस है। हम और तो अच्छा, अब हमारा थोड़ा सा इसमें भी है कि अब ये भी सोचती हूँ कि यार अब इस ब्रांड को भी टाइम देना है। मैं बिल्कुल नहीं दे पाई ऑनेस्टली। मिनाल ने ठीक कहा कि मिनाल क्योंकि जब ये हमने ये लॉन्च की अपनी क्लोथिंग लाइन, तो मैं नहीं टाइम दे पा रही थी बिकॉज आई वाज प्रेग्नेंट और इतना मैं इतना आना जाना नहीं हो सकता था। बट मिनाल टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। बट आफ्टर दैट जब मैं अभी थोड़े सेटल हो गई हूँ, तो अब मिनाल कहती है नाउ यू हैव टू डू इट, दिस इज योर थिंग, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, आई एम ऑन शूट, आई कांट डू इट। मिनाल मुझे एक मैसेज आता है, मैंने कहा सुबह यार तुमने मुझे क्या समझा रहा है, तुम कहाँ हो, दिस इज योर थिंग, यू हैव टू बी केयरफुल। ये मुझे बातें सुनने को मिलती है। नाउ आई एम चलो देखते हैं। अब मैं थोड़ा बट वो थोड़ा मिनाल पॉजिटिव हो रहा है। अभी मैंने शूट भी देखा है, तो वो मिनल कर रही थी शहबाज कैसा शादी, लगा तो आपको शूट? बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। एक आध कट्स में मैं और उससे डिस्कस करना चाह रहा था कि एक आध कट्स और मजे के हो सकते थे, क्योंकि तुम फैब्रिक दे रहे हो उसके साथ चीजें दे रहे हो, तो हाँ कट्स को थोड़ा सा और हम बेहतर कर सकते। लेकिन बहुत अच्छा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो शूट भी मैंने देखा है, वो काम भी देखा है, रियली लाइक इट। बट मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसने डेफिनेटली मुझे बताया होगा पूरा नाम, मैं गलत हूँ, मुझे ये समझ में आया होगा कि भाई किसी के साथ मिलके वो आजकल लेबर को भी डील कर रही है। उसने बताया कि वो हमने इसमें स्ट्राइक, ये जो कोविड-19 हुआ था, इसमें भी हमने उन लेबर को सैलरीज दी हैं और काफी लोगों की हाँ, हेल्प की बिकॉज है उन मैं लोगों वाकई मैं पता है, मुझे लगता है अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। हमने ने। जब हम ये कोविड-19 का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू गिव सैलरीज के यार चलो किसी ने कोई काम नहीं किया, आप भी घर बैठे हो, अपने जेब से पैसे निकालना, इट्स अ बिग थिंग। और जहाँ पे आपकी 10-12 वर्कर्स हो, पूरा एक ऑफिस हो, उसकी मेंटेनेंस हो, आई एग्री, हमारा कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, इट्स लाइक स्मॉल। आई एग्री। अभी हमने स्टार्ट किया है, तो हमने ये नहीं कहा कि नहीं देनी। मैंने डिसीजन लिया, मिनाल कोई बात नहीं, हम अभी देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ही काम है। अल्लाह और मियाँ हमें उन ऊपर से इतने अच्छे देगा यार हमारे, बहुत। सीरियसली हमारे खुद ही जितने भी कारीगर थे मास्टर्स से, उन्होंने कहा कि ना मिनाल एंड हम लोगों को ना उन्होंने मैसेज किया है कि हम घर में बैठ के बोर हो गए हैं, वी वांट टू वर्क विद एसओपीज, आपको अगर काम कराना है वी आर रेडी। राइट आफ्टर वी गेव देम सैलरीज, उसके 2 दिन बाद उनका खुद ही मैसेज आ गया कि वी वांट टू नाइस कम टू फॉर वर्क। नाइस तो हमने नाइस कहा यार यार मिनाल देखो, हमने एक अच्छाई की, हमारे आगे के कितने मंथ्स हम अब यूटिलाइज कर सकते हैं उनको ना। वो आते हैं, अपना काम करते हैं। हमारी इवन कलेक्शन अभी हमने हमारे 6-7 ड्रेसेस थे, लेकिन अब हम नहीं पोस्ट कर रहे हैं बिकॉज सम डिलीवरीज इश्यूज के डिलीवरीज बंद हो गई हैं 15 से। हमें हमारे जो भी अच्छा, मैनेजमेंट थी, तो लेट मी हम अब करेक्ट चाह यू। रहे हैं कि ईद के बाद। अच्छा ओके, मैं तुम्हें अभी भी गाइड कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं हाँ भी यही काम करता हूँ। पाकिस्तान की डिलीवरीज पूरी खुली हुई हैं, और पाकिस्तान इज अ वेरी बिग मार्केट। अभी भी टीसीएस पाकिस्तान की डिलीवरी कर रहा है विद एसओपीज, और सिर्फ इंटरनेशनल डिलीवरीज बंद हुई हैं। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की डिलीवरीज बंद हो गए, नहीं, गलत कह रहा है, क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, जलालपुर, साहिवाल, एवरीवेयर हमारा रोजाना स्टफ जाता है, और माशाल्लाह कस्टमर्स हैं। तो अब एक बार डबल चेक करो, अगर तुम्हारे पास इन्वेंटोरी है तो तुम उसको कैपिटलाइज कर सकती हो। नहीं, हमें तो मैसेज आया था प्रॉपर। हम इतना 2-3 दिन से हम इसी बात पे परेशान हैं कि यार अब क्या करें। एक तो शूट हुई, इतनी ओके, एक्साइटमेंट में शूट कराई, सब कुछ किया। बट थैंक यू फॉर द एडवाइस। मैं अभी मास को इधर इसके बाद बोलती हूँ कि यार और दोबारा कॉल करो एंड आस्क देम, बिकॉज़ वी वांट टू। दूसरा ये कि कल मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करना, तो मैं तुम्हें गाइड भी कर दूंगा कि किससे कांटेक्ट करना है, क्योंकि हमारी टीम जो कर रही है, वो उन्होंने हमें 23rd है ना लास्ट, तो हमें दिए 20th की डेट लास्ट, कि 20th को लास्ट जोड़ा आप हमें देंगे जो हमें पाकिस्तान हमारी जो जाएंगे। डिलीवरीज होती है, उन्होंने हमें 15th दी यार। हमारा 11th को हमने अपना शूट पोस्ट किया है, और 15 को दे वर सेइंग कि हम अब डिलीवर नहीं कर सकते, तो हमने अपनी प्रोडक्शन रोक दी। वे लाइक कि ओके, चलो जो अब मैरून ड्रेस हमारा गया है और दूसरा वाला गया है, हम उसी के ऑर्डर्स बना रहे हैं, फिर हम ईद के बाद पोस्ट करेंगे। बिकॉज हमें ना अल्हम्दुलिल्लाह इस वाली कलेक्शन का इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्स। मैं तो मिनाल को कहा, मैंने कहा मिनाल तुम क्या जब ये शूट करी थी ना, आज मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इसको यूं स्टार स्ट्रक होकर देखी थी। मैंने कहा यार ये तुम इतनी प्यारी लग रही हो, और लिटरली वो पिक्चर्स में भी उतनी ही अच्छी आई है। अच्छा ये बताओ, तो चलो वे मैं लाइक पहले तुम्हारी कलेक्शन का थोड़ा सा बता दूं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हें भी गाइड कर रहा हूँ, तुम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। गाइड ये कर रहा हूँ कि तुम्हारी कलेक्शन सिर्फ ईद के लिए नहीं है जो मैंने देखी है, वो मेहंदी के लिए हाँ भी है, वो माइयों के लिए भी है, वो लिटिल थोड़ी सी छोटी पार्टीज और डिनर्स के लिए भी है। सो हाँ डोंट थिंक कि इट्स अ ईद कलेक्शन। जो मेरी इस वक्त हमने मिलाद पता है कलेक्शन है, जब हमने
ओके, ये मिलान कलेक्शन ये ईद के लिए नहीं है सिर्फ, ये ईद के बाद भी लोग पहनेंगे? अच्छा, मेरे पास ज्यादा ऑर्डर पता है अमेरिका से किसके आ रहे हैं, लंदन से, ईद के बाद। किसके? वो कह रहे हैं हम ये जो मेरी अभी कलेक्शन है वो ईद पे उन्हें नहीं चाहिए, उनको चाहिए ईद के 10 दिन बाद शादी है या ईद के 15 दिन बाद डिनर है, आउट ऑफ हम्म, कराची या आउट ऑफ पाकिस्तान लोग इसलिए यूटिलाइज कर रहे हैं उसे। सो तुम्हारी कलेक्शन भी हमने बिल्कुल यही ऐसे ही है हमने इसीलिए अपनी। पता है हमने कहा कि चलो अगर डिलीवरीज नहीं भी होती हम एक सेफ साइड पर अभी भी हैं कि हमने वैसे भी इमरान क्लोजेट का जो भी अभी कलेक्शन शूट हुआ है हमने इसको ईद कलेक्शन तो हमने इसका नाम दिया ही नहीं, वी नेम्ड इट सही। एक्सक्लूसिव कलेक्शन कि आप ईद के बाद भी यू कैन बाय इट। ठीक है, ईद के बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपनी पोस्टिंग्स ईद के बाद। यू नो हमने सोचा कि अभी 10 दिन भी रह गए और प्रोडक्शन भी होनी है और ये इतना इशू चल रहा है, अभी कुछ नहीं पता कि कल परसों से फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, वी डोंट नो एनीथिंग। नो, तो अभी हमने ऐसी थोड़ा बातें सा नहीं अपना कर काम रोक दिया है। रहे, ऐसी अल्लाह ना बातें नहीं करे, कर रहे। पता है, हाँ आई स्वेयर, अल्लाह अल्लाह करे ऐसा ना हो, बट हमने खुद ही थोड़ा सा मैंने कहा मास कोई बात नहीं, मैंने कहा इट्स ऑलराइट, हम ईद के बाद, ताकि हम चाह रहे हैं कि अगर क्योंकि वे न्यू, आप लोग तो यार माशाल्लाह कितने नहीं पुराने नहीं और यार, तुम कितने। लोग, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और बहुत ये मैं अभी भी बता रहा था उसको, मैंने उसको यही बात कर रहा था कि तुम ऑनलाइन पे कंसंट्रेट करो नेक्स्ट फ्यू इयर्स पे। लकीली तुम जिस सीजन में आई हो और जिस सिचुएशन में आई हो वहां पर शॉप्स की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा खर्चा जो होता है ना कपड़ों के काम में, आपकी शॉप्स, स्टूडियो, सेल्समैन, अब ऑनलाइन बिजनेस होगा सारा और ऑनलाइन के तहत काम होगा, और तुम्हारी ऑनलाइन रीच माशाल्लाह माशाल्लाह नॉकवुड अच्छी खासी है। अगर मेरी भी इतनी हो ना तो मैं तो रोज कपड़े बनाऊं, रोज कलेक्शन यार आप बेचूं क्या और बात कर रहे हैं यार, आप आसिफ जोफा सीरियसली बैठे हैं वहां पे, आप क्या बात कर मैं रहे हैं मैं यार, रोजाना कलेक्शन ये बेचूं और गलत है, मेरी ये तो रीच पीछे अपने डिजाइन आप देखें, आप बात क्या कर ये रहे ये हैं। ये ऐसे ही रखे हैं। अच्छा सुनो सुनो, मुझे तुमसे बातें करनी है बहुत। अच्छा, क्या तुमने हाँ, मुनीब में चेंज देखा मुझे शादी लग के रहा है कि बाद? कहीं पे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? हेलो? मुनीब में हाँ हाँ, आपको क्या मेरी आवाज कुछ आ रही चेंज है? दे? हाँ अब आ रही है कुछ। मेरा सवाल सुनो, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। मैंने कहा यार, हेलो। शादी के पहले भी वही था और शादी के बाद भी वही है, या चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत? नहीं, मुनीब काफी चेंज हो गया है शादी से पहले। मतलब मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है कि मुनीब में राइट आफ्टर शादी बहुत ज्यादा ही नाउ ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। ही नोज कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमल भी मेरे, मतलब पहले मुझे लगता था कि मुनीब बहुत केयरलेस है, बट जब हम थोड़ा साथ टाइम गुजारा और हमारी एंगेजमेंट हुई उसके बाद से ही मुनीब में थोड़ा से चेंजेस आने शुरू हो गए थे। एंड आफ्टर अमल इट्स अ बिग चेंज, नाउ ही इज इनटू हिज फैमिली ओनली। पहले तो इसकी हाँ शादी से पहले था। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूँ हम बेचारों के पास और ऑप्शन क्या होता है ऐसे फैमिली मुझे के लग अलावा? रहा है। आ रही है आवाज तुम्हें मेरी? कैन यू हाँ, हियर मी? मुनी मुझे ये कहते, मुझे आ रही है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है इंटरनेट का कुछ इशू चल रहा है, मैं आपको आई दोबारा थिंक कनेक्ट करें नहीं या नहीं, बिल्कुल आपको अब सही आ है, रही है बिल्कुल आवाज सही ठीक है। है? अब बिल्कुल क्लियर आ रही है, मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये Okay. बताओ कि हम लोगों के पास अच्छा ऑप्शन क्या होता है चेंज ना होने के अलावा, चेंज होने के अलावा, सॉरी। मैं बता रही हूँ ना, पहले मुनीब मुनीब के इतने फ्रेंड्स होते थे, ही यूज्ड टू गो टू फ्रेंड्स एंड दिस एंड दैट। अब तो वो कहते हैं इमन, शादी के बाद तो मेरा सब छूट गया यार, अब वो कहते हैं यू आर माय ओनली फ्रेंड। आई बिकॉज नो मैं यार। कहती हूँ कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ एंजॉय करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हम मूवी, मैं इवन आप सोच नहीं सकते मैं कौन कौन सी मूवी उसके साथ नहीं, एक्शन, आई हेट एक्शन, और मैं उसके साथ अच्छा। रोज कोई ना कोई एक्शन मूवी देखती हूँ बैठ के, चलो यार कोई बात नहीं, ये भी तो मेरे हाँ साथ हाँ, देखता है ना सारी, मैं भी आई नो जितने भी बहुत। लवी डवी सीजन देखती हूँ वो भी साथ देखता है बैठ के, तो काफी लाइफ चेंज हो जाती है। आई थिंक फियांसे और हस्बैंड ये बहुत डिफरेंट लोग हो जाते हैं दो। ओके। आपका जब एंगेजमेंट हुई भी होती है इट्स अलग टाइम होता है, शादी के बाद इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट बिकॉज यू आर लिविंग टुगेदर। तो वो थोड़े से चेंजेस आते हैं लाइफ में, थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, शायद मैं भी किसी कहीं जगहों पे मेच्योर हुई होंगी और वो भी काफी जगहों पे मेच्योर हो गया, तो उसमें लेकिन काफी अच्छा चेंज है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ही सेंसिबल लड़का है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। ही इज वेरी सेंसिबल, ही इज वेरी टैलेंटेड। हाँ जी, कुछ हेलो इंटरनेट का इशू लग अगेन। रहा है। हेलो हेलो, सॉरी हाँ आई एवरीवन। थिंक कोई, हम लोग हम लोग स्टक हो गए थे आई थिंक। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कॉन्वर्सेशन जा किस रही है। मैं कुछ और बात कर रहा था, तुम कुछ और बात कर रही थी। ठीक है, हाँ गो अहेड। मेरे ख्याल से इंटरनेट का कोई इशू था, मुझे कोई बात इंस्टा का भी आजकल ये इशू चल रहा है काफी ज्यादा, इंस्टा में भी ये इशू है। नहीं। अच्छा, तो तुम यस, बता रही थी, तुम मजे की बात बता रही थी मुझे मैं कि बस मुनीब के बारे में बताई थी, और
आई थिंक इट्स अ गुड चेंज। शादी के बाद मुझे रिग्रेट नहीं होता कि यार मैंने शादी कर ली और ये क्या किया। मतलब आई एम हैप्पी, आई एम यू नो। अब मैं देखती हूँ ना कि यार लोगों की जिंदगी में अलग ही मसले हैं। मतलब यार कि लेकिन लेकिन मैं ये एक तरह डिजाइनर से पहनूं, मैं वो डिजाइनर पहनूं। मतलब आई एम नॉट इनटू इट राइट नाउ। मैं बस सोच रही हूँ नाउ आई हैव माय बेबी, आई एम एंजॉयिंग माय आई नो लाइफ, आई एम लिविंग माय बेस्ट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस यू नो नो कंपटीशन, कुछ नहीं है। आप कैसे लग रहे हो, आप मोटे हो गए हो तो लोग आपको बोल रहे हैं कि यार ये क्या है, आपने कपड़े ये पहन लिए तो आपको आगे से कमेंट्स आ रहे हैं कि ये क्या हो गया। मैं इस लाइफ से बहुत दूर हूँ एंड यू नो लाइक अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ इस तरीके से। नो आई मतलब एग्री अब मैं सोच बट रही हूँ ना। ये बताओ कि तुम ये सॉर्ट कैसे करती हो, ये हैंडल कैसे करती हो? इवन यू माशाल्लाह यू नॉट लाइक यू नो फैमिली है, कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ चीजें आती हैं, उनको हैंडल कैसे करती हो? अभी तुम्हारी बात से ही बता रहा हूँ कि अब नाउ नाउ तुम शादीशुदा हो, कोई छोटी छोटी सी हम्म। बात पे भी लोग उल्टी सीधी बात करते हैं। मैंने तुम्हें देखा है, तुम मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कमेंट बंद नहीं करती अपने इंस्टा के और चीजों के, तुम कहती है यार जो है वो है। हाँ तो कैसे हैंडल हाँ। करती हो, इसे ओवरकम कैसे करती हो? मुझे तो 4 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं सोचता हूँ यार ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, और तुम लोगों को हजारों आते हैं माशाल्लाह फॉलोइंग की वजह से। सो टेल मी हाउ डू यू हैंडल इट? पता है उन हजारों कमेंट्स में 99% अच्छे कमेंट्स होते हैं और बिल्कुल। वो जो 1% बुरे होते हैं ना, आई डोंट केयर अबाउट देम सीरियसली। अच्छा, मैं तुम्हें कहती हूँ कोई कि फर्क कोई नहीं? बात नहीं, बोलने दो। कहीं जहाँ पे कुछ आपको लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ इनकरेज कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे। दैट इज द यू नो ओनली थिंग कि हर कोई इज नॉट हैप्पी विद योर लाइफ। नॉट एवरीबडी नोज कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ या आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। वी हैव प्रॉब्लम्स टू, वी हैव आवर इश्यूज टू। मतलब अगर मैं ये लिखूं, ये कमेंट पढ़ूं कि यार आप मोटी हो गई हैं, यार आप बुरी लग रही हैं, यार आप क्या हो, लोग इतने बदतमीज होते हैं कि वो सोचते आई भी नो नहीं है आई कि यार आई नो। हमारी भी अपनी एक फैमिली लाइफ अच्छा, होगी। उन्हीं में नीचे अच्छे आके फैंस भी होते हैं, उन्हीं में अच्छे फैंस होते हैं जिसने आज यू नो wherever you are, मैं तो अपने बारे में भी हाँ, कहता हूँ कि मेरे फैंस और मेरे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। अब उनमें कुछ लोग उनमें होते कुछ हैं तो बुरे मैं भी उनको होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। लेकिन आई थिंक कि जब आप इनको बैलेंस देखें ना, तो बुरे वाले कम हैं और अच्छे वाले ज्यादा हैं। बहुत तो बहुत ज्यादा। कम वालों का आई डोंट केयर। लिख रहे हो बुरे कमेंट्स, लिखते रहे। मैं आई अच्छा। डोंट यू नो मैं इस चीज के बारे में ना सोचती हूँ। मुझे एक दफा ऐसा हुआ था, मेरी बेबी शावर की पिक्चर्स लीक हो गई थी एंड मुझे नहीं पता आज तक कि वो पहले इवेंट वालों ने की या फोटोग्राफर्स, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन मैं उस दिन बहुत हर्ट हुई थी पहली दफा कि यार लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि यार बेशरम है और अपनी ओह प्रेगनेंसी की माय पिक्चर्स गॉड। लगा दी हैं वो। नो तो नो नो। मुझे उस दिन बहुत फील हुआ था कि यार मतलब मैंने जान के नहीं लगाई। मतलब हमारी लाइफ एक प्राइवेट लाइफ है, बट आप लोग उसे प्राइवेट रहने दें। बात सही तो बात। ये तब तो खत्म होती है ना तो कि जब आज आप अगर उन ये लोगों को सोचें कि मैसेज देना चाहो तो क्या दोगे उन लोगों को जो जो शेमिंग करते हैं या जो जो गलत कहते हैं? उनको एक अगर मैसेज देना चाहोगी तो क्या प्यार से मैसेज दोगे उनको? मैं यही मैसेज करूंगी कि यार आप तो जहां आप लोग नफरत करके वो 1 घंटा गुजारेंगे ना, अगर आप उसी को प्यार से गुजारेंगे तो वो अच्छा गुजरेगा। नफरत में अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आपके दिल पे आप हैवी रहते हो, आपके दिल पे एक बोझ रहता है कि यार मैं इसको बुरा तो कह रहा हूँ। पता नहीं रहता होगा, अगर मैं अपने बारे में सोचूं ना कि अगर मैंने किसी को कभी कुछ बुरा कहा है तो लिटरली आसिम मैं 2-3 दिन तक सोचती रहती हूँ इस बारे में, मैंने क्यों कहा था, क्यों कहा आई था। नो मैं आई नो। उसको अच्छा भी कह सकती थी, मैंने उससे बुरा ही क्यों कहा। तो मुझे लगता है कि जब आप लोग ये देखो कि उसका मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग आपका एक कमेंट उसका पूरा मूड खराब कर सकते हैं, जिसके लिए उसके पीछे उसने इतनी किसी ने मेहनत की होगी। इट वाज अ सरप्राइज बेबी शावर फॉर आई मी। नो आई नो। बाद में मैंने उसकी पिक्चर्स लगाई, क्योंकि बाद में तो आप लगा सकते हैं आफ्टर अमल, बल्कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपलोड की थी पिक्चर्स। आई वांटेड टू, क्योंकि यार चलो वो टाइम तो आई नो। गुजर गया ना। उस वक्त आई डिडंट वांट कि यार चलो कहीं मेरी तस्वीर लगे। मुझे लगता है कि आपका एक बुरा कमेंट एक हंसते खेलते मुस्कुराते हुए चेहरे का मूड खराब कर देता है। सो डोंट डू इट, स्प्रेड लव, मोहब्बत अच्छा फैलाएं। ये नफरत का काम है ही नहीं। अच्छा, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और एक्सटेंड करके ये कहूंगा कि भाई जो बहन या भाई कमेंट कर रहा है, उनकी उनकी अम्मी भी प्रेग्नेंट हुई होंगी, उनकी बहन भी प्रेग्नेंट हुई होगी, उनकी भाभी भी, हाँ उनकी बेगम भी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो ये दूसरे लोगों को कह रहे हैं प्लीज अपने लिए भी सोचें वही चीजें। हेलो जारा, हाउ आर यू? सो मैं ये कह रहा हूँ वही चीजें सोचें कि यार कैसे कैसे बोलते हैं, इवन और उनको ईद की बिल्कुल पिक्चर्स मैंने लगाई थी। मतलब दिल करता है यार, मैं आई वाज मैं बहुत छुपी हुई थी कि यार नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग कमेंट्स करेंगे कि ये तो बेहया है और ये है वो है। इसमें कोई बेहयाई नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं, नहीं नॉट है। एट ऑल।
इट्स अ it's a खुशी, part of इट्स अ your खुशी, life. इट्स अ खुशी इट्स अ यार। खुशी। आप मुझे देखिए, मतलब मैं अभी भी मेरे जो मैं हम हॉस्पिटल जाते थे, मुनीबा मैं हमेशा साथ जाते थे, तो मैं डॉक्टर्स कहते थे कि आपको लोग इतना तंग करें, मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग देख रहे बाकायदा। पता है हम जब एंटर होते थे ना हॉस्पिटल में कॉरिडोर में, तो लोग यूं देखते थे ऊपर से नीचे तक, यार क्या मैं अलग हूँ, मतलब वहां पे 10 और औरतें हैं जिनका सेम मेरी वाली कंडीशन है और आप मुझे ही देख रहे हैं, मतलब दिस इज यू नो समथिंग रियली बुरा लगता था। तो मेरी डॉक्टर मुझे हमेशा कहती थी डोंट वरी एमन, इस टाइम आपने स्ट्रेस नहीं लेना, यू हैव टू बी हैप्पी, कोई बात नहीं, ये लोग देख रहे हैं देखने दो, इट्स ओके। मतलब वो नजर ही ऐसी होती थी जैसे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, मतलब एक अजीब सी बात हो गई है। थोड़े से हमारे सोसाइटी भी, थोड़ा सा हमारी एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक्सपोजर का भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि यार दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। आई थिंक थोड़ा सा बहनों भाइयों थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ाओ। हम भी एक नॉर्मल लोग हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम लोग हैं। हम आपको बताते हैं हम ये खाते हैं, देसी खाते हैं, हम सारी चीजें वही करते हैं। ये अपने घर की हाँ। बातें बता रही, तो सिर्फ अच्छा जी हम तो लिसन, अब बिल्कुल खाने की अगर बात शुरू हुई है ना, तो यार आपने क्या, यू आर अमेजिंग कुक। कल का जो मैंने खाना खा लिया ना, कल कल मैं घर तुमने भी आई खा, हूँ, यस तुमने भी कल खा मैं लिया। घर आई हूँ। हाँ कल मैं घर आई हूँ, मैंने कहती आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मैंने कहा क्या, कहती आज तुमने खाना भिजवाया है एमन, और इतना मजे का खाना, मैंने कहा तुमने खा लिया, कहती नो मैंने सिर्फ देख के आई कैन टेल कि इट्स वेरी यमी। मैंने कहा चलो यार गरम करते हैं, बिकॉज रोजे के बाद में रोजे में मैं कुछ खाती नहीं उतना, आफ्टर लाइक 11 साढ़े 11 बजे मैं खाना खाती हूँ पहली मील अपनी, तो आई एम लाइक कि यार चलो खाते हैं। वो इतना यमी था, आई वांट रेसिपी, एंड मैं आपके सारे फॉलोवर्स को जो ये सब देख रहे हैं, आप इनको इनके साथ लाइव कुकिंग देखें कि उन्होंने कितने मजे का खाना बनाया था। आई जस्ट यार लव्ड मैं इट। तुम्हें बताऊं, मैंने ये डिस्कवर किया अपना थाई बनाना मेरे को खास नहीं बनाता, और रेड करी से बना लेता हूँ, एक पेस्ट आता है उससे बना लेता हूँ, बट सारी वेजिटेबल फ्रेश मिल जाती हैं। कल मैं व्हाट्सएप स्नैपचैट पे बना रहा था, तो मैंने एक दो तस्वीरें डाली, तो मिनल का मैसेज आया मुझे खाना है, वो रेडी भी नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि भाई तुम मैसेज मुझे अपना एड्रेस तो भेज दो, तो फिर एक्चुअली ड्राइवर ने तो देखा हुआ था, मैंने नहीं देखा, तो फिर मैंने उसको भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस जो फ्रेश बन के फौरन पहुंचता है ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती। किसी दिन ऐसा बस मैं करेंगे, हम मुनीब को भी बुलाएंगे, स्टूडियो में डन, बनाएंगे, मैं फ्रेश, इट्स अ और इट्स थाई विद नॉट, थाई पूरा हाँ थाई, प्रॉपर, यस पूरा थाई इक्वेशन होगा। और वो एक्चुअली डन। मुझे नहीं पता कि वो पहुंचा कैसे और क्या चीजें हुई, लेकिन पहुंच गया नहीं वो लकीली। बट बहुत मजे का था। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद इतना अच्छा नहीं लगता, तो यार मैं सोच रही हूँ कि जब हम उसे फ्रेश खाएंगे तो वो कितने मजे का होगा। ट्रस्ट मी, वो उसका बहुत मजे सूप का जो मैं था, तुम्हें बना के खिलाऊंगा, वो वन ऑफ तो द बेस्ट बहुत मजे का सूप। था। सो मैं अब डन हो गया, यानी कि हमारे टेस्ट बड्स बिल्कुल सेम है, और हाँ हम सेम इंशाल्लाह है। फिर। अच्छा ये बताओ, क्या कौन सा डॉक्टर है जो रिकमेंड करोगी ये डाइट का, जो सब मुझसे पूछे जा रहे हैं, 50 डीएम आए हैं उससे पूछे, कह रहे हैं उसका डाइट प्लान पूछ के बताएं उसने कैसे ये सब वेट लूज किया एकदम से, तो बता दो कोई डॉक्टर है कोई स्पेशल। ओह हमारा सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा नहीं डिस्ट्रैक्ट हो नहीं गई नहीं थी। सर, अच्छा नहीं हमने नहीं भी नहीं एक कोई, पपी लिया है, एक हमने एक पपी लिया है, दिखाओ पोलो कहाँ है, हमने उसका नाम रखा है। दिखाओ दिखाओ यार दिखाओ। पता नहीं उसको क्या, नहीं मुझे तो बड़ा डर लगता है, पता है मैं उसको उठ के वो उधर भाग रहा है, मैं खुद पता है ऊंची होके बैठी हूँ अभी लिटरली, मुझे डर लगता है उससे, हालांकि वो तो है डर बहुत लगता छोटा, है। पर मुझे डर लगता है। मैं ऊंची होके बैठी हूँ अभी सोफे पे, पूरी ऊपर टांगे रखी, मैंने कहा ये ना इधर आके मुझे काट ले। अच्छा नहीं काटेगा, फिक्र नहीं करो। नहीं नहीं, अब वो खेलने में लग गया। अच्छा मेरा डाइट प्लान कोई मैंने किसी डॉक्टर से नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैंने अच्छा जब मैंने अमल को जब मैं डिलीवर करी थी, आई वाज 90 kgs, मैं ओके बहुत मोटी हो गई थी। इवन ओके माय डॉक्टर ओके। वाज लाइक कि एमन तुम क्या खा रही हो, इतनी मोटी कैसे हो गई हो, मतलब वो कह रही थी ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। मतलब आई वाज 50 kgs व्हेन आई कंसीव्ड हर, एंड डिलीवरी के टाइम आई वाज 90 kgs, तो इट्स अ ह्यूज 40 kgs का डिफरेंस आया था मेरे वेट में। और मुझे लगता है कि मेरी टेंडेंसी भी इस तरह की है कि हम लोग बहुत जल्दी वेट गेन करते ओके हैं। उसके बाद इसको जब लूज करने का टाइम आया, और मैंने मुनीब को बोला, मैंने कहा मुनीब डोंट एवर लेट मी मुझे कभी मत ऐसे बोलना कि नहीं तुम मोटी अच्छी लगती है, मैंने कहा नेवर से दैट, आई डोंट लाइक अच्छा इट। मैंने कहा तुम अगर कहोगी भी ना, तो मैं तुम्हें कहूंगी दैट यू आर नॉट माई वेल विशर। मैंने कहा ओके मुझे कभी भी मोटापा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ओके। तो आफ्टर अमल मैंने 2 months तक वैसे तो नॉर्मली बिकॉज सी सेक्शन था, तो मुझे थोड़ा परहेजी खाना था,
तो मैंने थोड़ा कम लाइट ऑयल खाया, लेकिन आफ्टर लाइक 3 months मैं कंप्लीट डाइट पे चली गई थी। मैंने विद रोटी जिमिंग, चावल छोड़ विदाउट दिया जिमिंग, था। विदाउट जिमिंग और विद नहीं, जिमिंग? विदाउट जिमिंग, बिकॉज सी सेक्शन में आप 6 या months तक जिम नहीं कर सकते। ओके ओके तो मैं सिर्फ ट्रेडमिल करती थी रोजाना, हाफ 45 minutes एवरी डे, ओके। और सुबह उठ के ब्लैक कॉफी, फिर ट्रेडमिल। उसके बाद मैं दिन में ना रोटी ना चावल ना मीठा। मुझे लगता है ये 3 चीजें हैं, और फ्राइड आइटम, ये 4 वो चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ से अगर निकाल देना तो आप खुद ही पतले हो जाते हैं। तो इसमें फिर तुमने, आपको किसी डॉक्टर की लेकिन जरूरत बड़ा नहीं है। मैंने रोटी छोड़ी। ड्रास्टिकली जो तुम वेट बता रही हो उस वक्त के हिसाब से तो बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आया है, और यू जस्ट डिड अ वंडरफुल जॉब। इट्स बिकॉज नॉट मैंने वेरी छोड़ा इजी। नहीं ना, आज से मैंने छोड़ा नहीं। आई एम लाइक कि मैंने इसको कंटिन्यू ही किया है। मतलब अभी मैंने आई थिंक वेट लॉस स्टार्ट किया था अपना नवंबर से। मैंने कहा, एक डिसीजन ले लिया था कि नवंबर से स्टार्ट कर देना है। और अगस्त में नवंबर हुई थी, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 months मैंने अपने आप को दिए कि मेरी बॉडी थोड़ी हील हो जाए। उसके बाद आई हैव टू लूज माई वेट, ठीक है। उसके बाद मैंने रोटी छोड़ी सबसे पहले, फिर मैंने राइस छोड़े, फिर मैंने फ्राइड आइटम छोड़ा, फिर मैंने मीठा छोड़ा। और उसके साथ साथ मैंने रोजाना 45 minutes to 50 minutes ट्रेडमिल की, कॉफी पी, और मैं बहुत ग्रीन टी पीती हूँ। हाउ डू सर्वाइव? सर्वाइव कैसे करती हो यार? ये मीठा, फ्राइड राइस, रोटी, ये छोड़ने छोड़ के बाद दिए थे बचा क्या है? बिल्कुल, लिटरली ब्राउन ब्रेड खाइए, और वो भी ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कि आपको 3 दिन लगते हैं आपके स्टमक को इस चीज को थोड़ा यूज टू होने में, कि 3 दिन बाद आपका मैदा छोटा होना शुरू हो जाता है, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, ठीक है। मैंने 3-4 days स्टार्टिंग के थोड़े टफ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेट लॉस में इट्स इम्पोर्टेंट कि बस डिस्ट्रैक्शन तो होगी, ये तो तो होगा। कोई बात नहीं, हमें को ये तो आज ये ही, तो अब एक नया आया, यही होना था, ये आज ही होना था, हाँ। ये आज ही आज होना ना था। बच्चे नहीं तंग कर रहे, आज एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं नो साथ नो, इट्स में। मजे की आवाज, मुझे तो बड़े मजे की लगती है। मैं तो सुबह अपने जो मेरा टेरेस है ना वहां जाता हूँ और मुझे बड़ा मजा, मेरा तोता बहुत जोर से बोलता है यार, तुम्हें सोच, मैं फोन पे बात करता हूँ ना और जब मैं फोन पे बात करता हूँ जब जान के जोर से बोलता है। रियली हाँ, तोते, मुझे लगता है तोते बहुत शार्प होते हैं। खैर, उसके अलावा मैं एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक कहवा पिया जो मेरी नानी ने मुझे कहा था। नानी ने कहा कि ये जो बॉडी पे स्वेलिंग होती है आफ्टर बेबी, और जो एक्स्ट्रा फैट चढ़ जाता है वो उससे उतरता है। तो दैट हेल्प मी अ लॉट। इट्स अजवाइन, चाय की पत्ती, एंड दालचीनी, सिनेमन। आप लोग नोट कर लें, अजवाइन, दाल की पत्ती और दाल की नहीं, दाल पत्ती। नो अजवाइन, ओके, सिनेमन, एंड चाय cinnamon, के जो जिससे ओके। चाय बनती है वो सिर्फ टेस्ट देने के लिए और थोड़ा सा कलर के लिए। मैं एक पूरी बॉटल फुल, इतना बड़ा थर्मोस होता था मेरा, मैं फुल भर के वो रखी रहती थी अपने रूम में, और मैं बस वही पीती थी। मुझे प्यास लगती थी मैं वही पीती थी, मुझे भूख लगती थी मैं वही पीती थी। उससे मेरा वेट बहुत जल्दी कम हुआ है। ओह, नाइस नाइस। और अभी अच्छा, मैंने रिसेंटली वर्कआउट स्टार्ट किया है, क्योंकि अब कर मैं दिया? सोचती हूँ कि यार व्हाई नॉट। यस, मैं अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। कार्ड्स पे क्या रखा है? वर्कआउट तो तुम्हारा मुझे पता है, तुम दोनों बहनें वो बहुत जबरदस्त हो गई वर्कआउट में और तुम दोनों पूरा टाइम दे रही हो। कार्ड्स पे क्या रखा हुआ है? मूवी रखी हुई है, ड्रामास रखे हुए हैं, कुछ आ रहा है या कुछ साइन किया है या अभी कुछ पेंडिंग या चल रहा है नहीं, प्रोग्रेस? अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा, अभी सिर्फ चल रहा है डिजिटल बस। अभी मैं कुछ डिजिटल भी पे। नहीं कर रही हूँ। अभी एमन क्लासेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उसको ओके थोड़ा बड़ा करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके इंशाल्लाह। और अमल को देखना है बस। अभी एज ओके सच कोई प्लान नहीं है मूवीज का, तो मुझे लगता है कि अभी टाइम ही नहीं है। ओके। तो तुम्हें लगता है मूवीज वगैरह खुल जाएंगी दोबारा या नहीं खुलेंगी? ड्रामास तो खुल गए हैं अब। मतलब अब ये वो टाइम आ गया कि वी हैव टू सर्वाइव विद दिस सिचुएशन। अब हमें इसको अगर बचना है, so we have to be very प्रिकॉशियस। जो हमें बताई गई हैं चीजें, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर्स एंड हाथ धोने और मास्क लगाना है, इसके साथ ही काम करना पड़ेगा। मनाल की भी शूट स्टार्ट होने वाली है, मुनीब की शूट स्टार्ट हो गई है। तो इज लाइक मैं जब मुनीब अभी शूट पे जा रहा था 3-4 दिन पहले, उसने एक टेलीफिल्म की है, मैंने उससे पूछ रही थी, मैंने कहा मुनीब यार मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा दैट वी हैव अ बेबी, तुम जा रहे हो। मुनीब ने कहा कि एमन नो, मैंने उन लोगों को मतलब दिस इज माय सेफ्टी, और बहुत हमारा मतलब काम इस तरह का कि इट्स नो टचिंग इतनी ज्यादा। आप किसी से हैंडशेक नहीं करते हैं, आप किसी की प्लेट नहीं पकड़ते हैं, आप कहीं जाके नहीं बैठते हैं, आप काम करते हैं और अपने सोफे पे आके बैठ जाते हैं, आप ओके, काम बैठ जाए। करते हैं
आके बैठ जाते हैं। और मेकअप का क्या, लड़कियां मेकअप खुद करती हैं अपना, हाफ ऑफ फील्ड की जितनी भी ड्रामा इवन ब्रश भी एक्ट्रेस अपने हैं यूज मेकअप करती हैं, ब्रश सब मेकअप कुछ अपना ब्रश यूज भी करते अपने हैं। यूज करती हैं। आई नो, वो तो मुझे उसने, आइडिया है मैं उसका। जब वो रात में वापस आया मैंने उससे यही पूछा, तो मेरे लिए पूरी वीडियो बना के लाया था कि तुम देख लो, सबने मास्क पहने हुए थे, सब सैनिटाइजर्स रखे हुए थे और थोड़ा डिस्टेंसिंग से काम हो रहा था। हमने भी इमरान फाजिल की शूट की तो हमने ऐसे ही की, अच्छा, हालांकि वो तुम्हारे हमारी अपनी शूट थी। अपनी शूट थी, मैंने देखा उसमें वो शहबाज के साथ तुम लोग कर रहे थे, तो वो उसके बीटीएस वगैरह भी देखे हैं मैंने। मैं एक तुम्हारे तवज्जुह से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ यार। मेरी आज क्योंकि कोलैबोरेशन हुई है मेरी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ सिंध से, तो उन्होंने आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आप करते हैं, लोग रोजाना आपको सुनते हैं, बात होती है। तो मैंने कहा आज तो मैं मेरी बेस्ट दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि यार ये मैसेज दें कि आप लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो बाहर जा रहे हैं, मजबूरी होगी या शॉपिंग होगी, जो भी होगी, खुदा के वास्ते सिर्फ मास्क जरूर पहने। मास्क नहीं पहनेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लोगों को मैसेज देने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप किसी भी तरह हो, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए मास्क जरूर यूज करें। और ये हमारी इट्स भी, वेरी हमारी, इंपॉर्टेंट। तुम भी बताओ कि भाई तुम जाती हो बाहर तो मास्क यूज करती हो, डेफिनेटली मुझे पता है कोई ऐसी यार तुम तो मैं ग्लव्स भी यूज ऑनेस्टली करती आसिम, होगी। जब से क्वारंटीन स्टार्ट हुआ है मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकली हूँ। मेरा घर मेरा ससुराल ब्लॉक 10 में है और मैं 12 में रहती हूँ, तो हमारा तो 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो मैं गाड़ी से निकलती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी से उतर के ऊपर आ जाती हूँ। मैं कहीं भी बाहर नहीं निकली हूँ अभी तक। और कहीं भी अगर नहीं मैं गई तुम? मार्च जाती हूँ, नो मैं मार्च गई हूँ, मतलब ऑब्वियसली अपने कुछ सामान लेने, तो मैंने मास्क भी लगाया है और हमेशा अपने ग्लव्स भी पहने, बिकॉज यू नो दिस इज योर ओन सेफ्टी। आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। मतलब आप इस वायरस से तभी बच सकते हैं जब आप अपना खुद का ख्याल रखें, जब आपको खुद से मोहब्बत हो। इसके लिए सेल्फ, मतलब अपने आप से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है, और थैंक यू अपनों से। यार, ये जबरदस्त बात तुमने की है कि अपने आप से मोहब्बत है और दूसरों का भी ख्याल रखें यार, खुदा के वास्ते। नहीं, अपने घर वालों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। मतलब आपने, अगर आप अपना ख्याल, मैं बाहर जा रही हूँ और मैं ऐसे ही जा रही हूँ खुला, सबको टच भी कर रही हूँ, अपने मुंह पे भी हाथ लगा रही हूँ, मैं तो इन्फेक्टेड होंगी, बट मेरे साथ साथ मेरी फैमिली है, मेरे और घर में लोग हैं, वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। ओके, अच्छा एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। तुम्हारी तो एज भी इतनी नहीं है और तुम तो यू नो यू बीन डूइंग इन चाइल्ड स्टार। फैसल को भी कल मैं यही कह रहा था कि फैसल ने घर में जगह बनाई और तुम लोगों ने भी बिल्कुल छोटे बच्चों से शुरू होके माशाल्लाह अब तुम घर का पार्ट हो गई हो। सारे घरों के ड्रामे और सब में दे फील लाइक तुम घर के बच्चे हो। फैसल भी, मैं कह रहा था फैसल वाहिद है, फैसल और कहरो सफवारी जो घर के बच्चे होके घर के बुड्ढे हो गए हैं वो यानी कि हाँ बड़े हो गए हैं। ऑनेस्टली, और तुम लोग भी घर के, तुम्हें फील कैसा होता है? तुमने लर्न क्या किया इस पूरे सिनेरियो में? तुमने चेंज होते हुए देखा होगा, दोस्तों को भी, काम वालों को भी, लोगों का बिहेवियर भी। तुमने क्या चीज, तुम एक चीज बताओ कि व्हाट यू हैव लर्न, क्या क्या है ये दुनिया, क्या क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है ना, मतलब मेरे जितने भी ड्रामे थे या मनाल के जो भी ड्रामाज हैं या किसी के भी हैं, अगर हम अच्छा काम वहाँ पे जो हम अपनी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, वो घर की जो नॉर्मल हमारे मास्टर्स हैं, वहाँ पे जो औरतें हैं, अम्मियाँ हैं, बहुएं हैं, बहनें हैं, वो उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढूंढने शुरू कर देती है कि यार नो, मेरी बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए, हाँ, मैं मेरी ही बेटी तो कहती। ऐसी होनी चाहिए, मेरी हाँ, तो हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छा ही काम करें। अच्छा ही मतलब काम। अभी भी जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार तुम लोग तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह ही हो। मतलब हमें आंटियां जो इतनी मिलती है ना, मना लो, मुझे ये कहती हैं कि यार आप लोग तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे टीवी में आते हो। मतलब आप लोग तो मिलते भी वैसे ही हो, मतलब आप लोग तो रूड भी नहीं हो। मुझे ये लगता है कि आई थिंक दिस इज, ये आपका अपना ही अक्स है जो टीवी पर है। मुझे लगता है कि फेक नहीं होना चाहिए इंसान को, जो आप दिखा रहे हो ना वो ही आप हो। और तुम दोनों हो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम दोनों को मैंने फील किया, तुम दोनों वैसी ही हो जैसी तुम टीवी पे देखती हो, जैसे तुम नेचर है तुम्हारी बिल्कुल सेम ही है। अच्छा, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि कोविड का क्या क्या होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। मैं तुमसे पूछूंगा ईद की क्या तैयारी है, ये बताओ। ईद कैसे मनाने का ईद प्लान है? क्या ईद सोचा की हुआ है ईद क्या के बारे तैयारी है? ईद पे मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा सा जोड़ा आने वाला है गिफ्ट। तो नहीं नहीं, बस मैं ओवरऑल उसकी जब बताओ क्या प्लान है। प्लान्स कुछ नहीं है, प्लान्स बस ये हैं कि इस दफा मैंने ये सोचा कि यार थोड़ी अपनी जितनी हो सके आई थिंक हेल्प करो लोगों की, क्योंकि ओके, दिस इज गुड। द बेस्ट टाइम रमजान में। ओके, तो आप जितना, हेलो, या आई कैन आवाज आ हियर रही? यू, या हाँ जी, मैं कह रही हूँ, तो मेरी अमल भी उठ के आ गई है। अच्छा जी, चले मैं रमजान ईद जल्दी का यही जल्दी प्लान रैप है कि करते हैं। बस
नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी हम बात कर सकते हैं, मनाल है उसके साथ, इट्स ओके। ईद का हाय ये प्लान है मिनाल, कि ईद पे हाय मैंने मिनाल। सोचा है। हेलो मनाल। हाय हाय। मनाल ऐसी हालत पे नहीं है, वरना मैं उसे जरूर लेके आती अपने साथ। ओके, अच्छा, आई अंडरस्टैंड। ईद पे इस दफा हमेशा से ऐसा होता था कि चलो, अभी तो खैर ईद मेरी चेंज हो गई थी पिछले साल के, मैं मुनीब लोगों के साथ थी, वरना तो मैं अपनी मम्मा के साथ होती थी हमेशा। तो नाउ अभी हमने थोड़े प्लान ये चेंज किए हैं कि यार घर में ही रहना है, ईद मनानी है घर में मनानी है, घर में अच्छे अच्छे ओके, कपड़े पहन के, कोई बात नहीं, ईद तो ईद है ना, ईद रोजेदार की होती है। आप तैयार हो, हाँ। पिक्चर्स ले अच्छी अच्छी, अच्छा सा डिनर करें, अच्छे सा हाई टी करें घर में, मैं अपनी मम्मा से अच्छा, मिलने आऊंगी, फिर घर पे आऊंगी, बस मेरा ये प्लान है। अच्छा। बिकॉज ऑफ अमल, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं कहीं भी बाहर निकलूं और मैं उससे लेके निकलूं। तो आई थिंक कुछ नहीं होता यार, एक ईद है, अभी बकरा ईद पे घूमना सब लोग, इस हाँ। ईद पे अपने घरों में बैठे, एंजॉय करें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अच्छे अच्छे डिनर्स करें, हाई टी करें, अपने जो क्लोज रिश्तेदार हैं, मतलब जैसे आपकी अम्मी है, कोई बहन हम्म, है, आप उनसे तो मिल सकते हैं, आप वो उनको तो घर आपके बुला घर लें, भी आप आएंगी, उनसे मिल वो लें। तो आपके भी घर हाँ, आएंगी ना यार, वो तो मेरी आपके घर भी मनाल आएंगी, भी आएगी, लेकिन है ना ना। जैसे होता है ना, ईद पे हमेशा सबके प्लान्स होते हैं, मैं और मुनीब भी हम डिनर्स पे जाते थे, बाहर जा रहे हैं, हम्म। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। एक सेकंड, सॉरी चलो यार, सॉरी मुझे यार। लगता है नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। बस तुम एक अच्छा सा मैसेज दे दो फिर मेरे फैंस को और अपने फैंस को, कि क्या फील करती हो और क्या पता है एक्सपीरियंसेस नीचे हैं। इतने लोग इतने कमेंट्स कर लोग, रहे हैं, अमल को दिखाओ, हजारों अमल को लोग दिखाओ। कमेंट कर रहे हैं, मैंने तो उनका मनाल, बाद में नीचे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, अमल को दिखाओ, अमल को दिखाओ, अमल को दिखाओ। हाँ यार, यार दिखा चलो, दो मैं यार, दिखाऊंगी, दिखा। ईद पे ओह। पक्का, ईद पे पक्का पिक्चर लगाऊंगी अमल की। अच्छा सा फुल सलवार कमीज पहना के, आई एम श्योर इस दफा मैं लगा दूंगी उसकी पिक्चर। तुम भी अच्छा, सैफ और करीना बन रही हो। करीना, सैफ और करीना नहीं बन रही नहीं, हो, नहीं पता है दिखा रही हो। मसला सिर्फ इतना है कि मैंने ना, मैं और मुनीब वही डिस्कस कर रहे थे कि यार क्यों, मैंने और मुनीब ने फिर ये सोचा कि यार अभी शी इज टू यंग, अभी पता नहीं है कि बड़े होके शी वांटेड टू बी, यू नो, शी वांट्स टू, यू नो, अपने आप को, शी वांट टू शो हर ऑफ, मतलब अपने आप को दिखाना चाहती हो लोगों को, पिक्चर्स लगाना चाहती हो, वो उसकी लाइफ है, इट्स हर प्राइवेसी। आई अभी से एग्री। मैं उसकी पिक्चर्स लगा दूंगी और अभी से हम उसको इतना सोशल मीडिया पे लगा देंगे, तो ये ना हो कि वो बड़े तो होके बोले कि तो मैं तो बचपन से टीवी पर आती हूँ, हाँ तो हाँ। बचपन से इस पे आती हूँ। तो आई इसलिए नो, हम आई नो। लगे कि थोड़ा थोड़ा कम कम, हम ऐसा नहीं है कि हम छुपाते हैं उसको, अमल हमारे साथ हमेशा हर जगह पर होती है, बट हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि यार ना ही हम उसकी पिक्चर्स लगाएं, बिकॉज कुछ नहीं पता कि वो बड़े होके, यू नो, उसकी अपनी लाइफ है, वो चाहे कि मैं आऊँ सोशल मीडिया पे, ना आऊँ, तो दिस ना इज हो, हर सही लाइफ। बात है। और दूसरी बात है कि यार, यू नो व्हाट हैपन, कि आपको अपने बच्चों को एक कंपटीशन में डालना भी नहीं चाहिए। हो सकता है किसी वक्त हाँ हमारे 100 लाइक आए, उनके 10 लाइक आए, वो फील करें यार अम्मी के ज्यादा लाइक आते हैं, मेरे कम आते हैं। दिस इज लाइक, दिस शुड नॉट बी अ कंपटीशन फॉर मी। हाँ ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ज्यादा लाइक आए। बच्चों को कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि यार उनको, उनके पास कोई पैदा होते ही कोई यू नो टारगेट है कि इससे ऊपर काम करना है या इससे ऊपर अचीव करना है। जैसे मेरी बेटी, शी हम्म, वांट्स टू बी शेफ, तो मैं कहता हूँ, कभी कहती है मुझे बाबा मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, देन कुछ और कहती है। तो आई ऑलवेज से कि हाँ यार, वंस वांट्स टू बी अ टीचर, तो आई सेड ओके, तुम्हें टीचर बनना है बनो, हाँ, आपको कोई कुछ फर्क नहीं। पता नहीं है ना कि पता बंदर, नहीं होता। आपके बच्चे ने बड़े होके क्या बनना है, उसको क्या करना है, और अभी से आप सोच लो कि नहीं उसने यही करना है, तो दिस इज रॉन्ग। मैं चाहती ओके, हूँ कि उसकी जो लाइफ है वो खुद ही, यू नो, बड़े होके खुद ही वो डिसाइड करे कि और शी, वेदर इंशाल्लाह शी वांट्स वो टू। तुमसे तुमसे ज्यादा अचीव करेगा, इंशाल्लाह ताला अचीव करेगा, और तुमसे ज्यादा चीजों को देखे, वो चीजें बहुत अच्छी होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह अब तुम कुछ इंशाल्लाह। कमेंट्स पढ़ लो 2 मिनट, तो फिर उनको बाय बाय कर सकते हम्म, हैं हम, क्योंकि मुझे हाँ बस जी। पता है आपके साथ अमल को टाइम नहीं दिखा। पता चलता आसिम, ऑनेस्टली, आपके नहीं साथ यार बंदा बैठा हो या फोन पे बात कर रहा हो या लाइव बैठा हो, पता ही नहीं चलता कि वक्त गया किधर। मुझे तुम दोनों के साथ बिल्कुल नहीं पता चलता। और मुझे तो ये हो रहा था कि यार, ये अगर रोने का सीन नहीं हो रहा तो बच्चे का, तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहता कि हम गप्पे लगाते रहते बैठ के ना। नहीं नहीं, जो हम लगा रहे गप्पे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो मनाल, फिर बताओ अमल की तुमने। बेबी सिटर्स बहुत अच्छे है, मनाल बहुत अच्छा, अच्छी उसकी टेक केयर अमल करती है, और मुझे प्यारी जब भी वो है, उसके साथ प्यारी होती भी है। है, थोड़ा सा तो चढ़ाओ, प्यारी प्यारी भी है भी तो है। अच्छा, ट्विंस भी है, तो मनाल पता है अमल क्या कहती है, अमल वो हो जाती है, मैं यूं हो जाती है एक मिनट के लिए, अगर काफी देर बाद देखे ना, ओह तो शिट, ऐसे हो ये तो जाती है, कभी अच्छा इसके सोचा ही पास नहीं। है उसके पास। हाँ, और तभी तो वो ओह इतना शिट। ज्यादा उसके साथ रह लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ ही है। और अच्छा बच्चे, लिटरली मनाल ने उसको लेकिन हमेशा माँ की तरह ही संभाला है। अच्छा, तो वो कहती भी है कि अगर मुझे जिंदगी में किसी चीज से जेलसी हुई ना, तो उसके बच्चे से होती है, और किसी चीज से जेलसी नहीं होती मुझे, क्योंकि इतना हाँ प्यारा ना, नहीं अभी अगर अमल आके हुआ। ना मुझे खुद से ना, अभी वो थोड़ी एक्टिव होना शुरू हो गई है, तो आती है और आके ना प्यार करती है इधर, तो मना कहती है मुझे भी करो आके प्यार,
वो अच्छा उसको कल ये रात में बोल रही थी कि यार मम्मा ये इसको क्यों कर रही है, मैं भी तो इससे इतना प्यार करती हूँ। अच्छा चलो टाइम है तो ये बता दो कि तुमने मैंने सुना है कि तुमने मुनीब को तुमने प्रपोज किया था, इज इट ट्रू और नॉट? यार ये मुनीब ने हर जगह बता बता के, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसा अच्छा इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज जस्ट अ फन कॉन्वर्सेशन, और वो मजाक मजाक में सीरियस ही हो गया सब कुछ। इट वाज अच्छा जस्ट अ फन कॉन्वर्सेशन, हम एक बात कर रहे थे, बट इट हैपेंड, एंड आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। बात तो कुछ नहीं तो भाई, था। ये तो कोई जवाब नहीं, ये तो जवाब नहीं है। कैसे जवाब आज बता दो हकीकत, आज तुम्हें बतानी नहीं, पड़ेगी बात हकीकत। बात ऐसी नहीं, मैंने मुनीब को, इट वाज नॉट जस्ट अ प्रपोज, ऐसी कोई बात ओके नहीं थी, मतलब हम एक बात कर रहे थे, एक बात हो रही अच्छा थी ओके कि ही पता नहीं क्या, मुझे तो है इतना, मुनीब ने तो इतना हर जगह बताया हुआ है कि अच्छा मनी मुझे ये मनी मुझे क्या। मुझे मुझे जहन में था कि मैं ये सवाल पूछूं ना पूछूं, लेकिन मैंने कहा पूछ लेता हूँ, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो इतना पूछा जा चुका है सवाल कि अब ये अच्छा नीचे तो कमेंट्स इसका आए हुए हैं, आज सबको पता होगा। नहीं पता ना उनको, जवाब दे दो ना, आज जो जवाब तुम दे रही हो हुआ ये कुछ उनको भी मार नहीं रही हुआ हो। था, एक अच्छा जस्ट तो इट तुम वाज बता जस्ट दो क्या हुआ था। टेक्सटिंग। बता बता हुआ ये था कि मैं आज मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए हैं, हम ऐसी बात कर रहे थे, मुनीब आस्क्ड मी कि आई आस्क्ड पता नहीं क्या कि शादी करनी है। हाँ, मुनीब ने पूछा कब शादी करनी है, मैंने कहा अभी नहीं करनी, कहने लगा तो कब करनी है, मैंने कहा तो तुम कर लो। ये बात हुई थी, तो वो तो उस बात को इतना उसने सीरियस ले लिया, उसने कहा नहीं तुमने कहा है ये कि यू वांट टू मैरी मी, यू जस्ट सेड दैट यू वांट टू मैरी मी। इस पे तो कोर्ट केस हो सकता है। बस यही हुआ था, फिर वो कोर्ट केस क्या, वो घरेलू केस बन गया था एक। चलो गुड है यार, इतना मजा आया तुमसे बातें करके, इतनी सारी बातें और थी मुझे तुमसे पूछनी थी, लेकिन मैं फिर दोबारा तुमसे गप लगाऊंगा, ईद पे बातें करेंगे, बहुत मजे से कॉल भी डन। करेंगे और बातें भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑलवेज, तुम दोनों के साथ मजा आता है और तीनों के साथ, मुनीब के साथ भी आता है, लेकिन उस दिन मेरी और तुम्हारी तो बात ही नहीं हो सकी थी, मैंने कहा भाई इससे आज मुझे हमारी आराम से बात हुई बात, ना वन ऑन वन, आज आज बात हुई मुझे और भी बहुत मजा आया। आज मजा आया, पता नहीं चला 1 घंटा यार ऐसे ही गुजर गया। अच्छा लोगों को सब हाँ हाई कर दो, या कोई सवाल इनके जहन में बहुत सारे हैं, कोई कह रहा है मेरा नाम ले लो। अरे स्माइल, ओ माय गॉड, डाई हार्ट फैंस हैं तुम्हारे, डाई हार्ट। हाँ जी, हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। पता है मेरे योर वॉइस फैंस इज सो वाकई क्यूट। वेट कर रहे होते हैं हाँ हाँ कि एमन ने कभी जवाब, पता है प्रॉब्लम ये है कि मैं सिर्फ एक बात अभी बोलूंगी कि जितने भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि एमन आप जवाब नहीं देती, आप मैसेज नहीं करती, मसला ये कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं जरा सा भी इंटरनेट खोलूं और देखूं, मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैंने पोस्टिंग्स कितने दिन पहले की हैं या कब की है, तो मैं आई एम सो सॉरी अगर मैं आप सबको जवाब नहीं दे पाती हूँ, बट आई लव यू क्यों। ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। एमन खान प्रिंसेस, हेलो हेलो हेलो, मैं अपने सारे फैन पेजेस को आज रात में मैं आप लोगों से बात करूंगी, पक्का प्रॉमिस। ओह नाइस, ठीक है फिर मैं तुम्हें गपशप करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लव यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात हो जाए शायद, इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह, होपफुली। टेक केयर ओके आसिम, बाय 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 बाय। बाय बाय।